और सुनिए, यही संसार को चलाने वाला हमारे परिवारों का नींव क्या है? हमारे वंश, हमारे बच्चे परमेश्वर की विरासत को आगे लेकर जाने वाले। और इसी में क्या, इसी में कभी कोताही नहीं बरतनी, इसको ढीला नहीं लेना कि हाँ बच्चे चर्च में आते आए नहीं तो ना सही, नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां इसी के लिए परमेश्वर बोल रहा है। उनको प्रेम से, गहरे से उनको बताना है कि हमारा कौन है, हमारा चलाने वाला, हमें कौन है जो आगे लेकर जाने वाला। ये नहीं कि वहां लिखा हुआ है पालन पोषण तक मत रखो, अच्छा नागरिक बना दिया, ठीक है जी, सब कुछ ठीक है, सुबह प्रेयर करते हैं, शाम को करते हैं, चलो जी। अब क्या है, शादी होगी, आगे बच्चे, या आगे वो अपने बच्चों में उलझ गया। अब क्या चलता चलता, आपको मैंने पिछले बार बताया था ना, एक ऐसा जन था, पवित्र वचन में लिखा हुआ है, उन्होंने गलतियां की, आज धरे के धरे रह गए। वो सबसे बड़ा बुद्धिमान किसको बोलते हो? उसने इतनी बड़ी गलती की जो पवित्र वचन में लिखी है। उसने खुद लिखा, उसने खुद लिखा, मैंने ये गलती की है, तुम मत करना बच्चों के विषय में। सैमसन इतना भयंकर तकड़ा जन बनाया परमेश्वर ने, उसकी माता ने गलती कर दी, उसको पता ही नहीं नाजीर को कैसे पालते हैं, नाजीर परमेश्वर का खास है, उसको रखते कैसे हैं। उसने गलती कर दी, रिजल्ट क्या निकला? 0, बर्बाद कर दिया उसने परमेश्वर के सारे सिस्टम को। शमूएल नबी को कौन जानते हैं? जबरदस्त नबी शमूएल नबी, जिसके बोलने पर परमेश्वर कुछ भी करने के लिए तैयार है, उसने किया। उसके बच्चे क्या करते थे? व्यभिचार परमेश्वर के भवन के अंदर। सजा क्या मिली? मौत। यहां क्या लिखा हुआ है? ऐसी गलती जिसको बुद्धिमान समझते थे, वो भी बताकर गया है कि ये गलती मत करना, क्योंकि ये गलती सबने की। जब हम नीति वचन को देखते हैं 22:6 में, तो लिखा हुआ उसने खयास से लिखा है। क्यों? क्योंकि उसके बच्चे ने क्या कहा था? उसने बच्चे ने, सुलेमान के बेटे ने कहा, मेरा बाप गरीबों का वो खून चूसता था, मैं तो खून पीऊंगा उनका। ऐसे लिखा हुआ है कि वो तो चींची के बराबर था, मैं अंगूठा दबाऊंगा, मैं अब ज्यादा घातक बनूंगा। क्या लिखा हो उसमें 22:6 में? बच्चे नू उस राह दी सिक्ख्या दे जिस विच उसनू चलना चाहिदा है, तो बुढ़ा होके भी उस तो कदी ना हटेगा। क्यों लिखा? वो नहीं दे पाया, वो नहीं दे पाया। ऐसे हजारों जन बाइबल के अंदर लिखे हुए हैं पवित्र वचन के, जिनके कारण परमेश्वर को दिल फट गया, परमेश्वर का दिल टूटा। इसीलिए इस नबी ने बहुत कुछ लिखा, गहरे में लिखा। उसने इसीलिए कहा, हर हिस्से में इनको सिखाओ पवित्रताई, प्रभु तब सिखाओ, ईश्वर तब सिखाओ, दया सिखाओ, परमेश्वर का मिशन सिखाओ, प्रभु का जन तैयार करना है आपने। आपकी ये जिम्मेवारी है। आपने डॉक्टर करना है, वो आपके लिए है, वो प्रभु के लिए नहीं। प्रभु चाहता है मेरे लिए मेरा जन तैयार कर दे भाई, जिसके लिए मैं तुझे चुना हूं और मैंने तुझे वंश दिया है, इनको तैयार करो। और सुनो मेरी बात, हम चाहते हैं हमारे परिवारों में जितने भी बच्चे हो, भले ही वो लड़के या लड़कियां, सबको भयंकर तैयार करने, सबको भयंकर परमेश्वर के जबरदस्त जन बनाना है, ताकि परमेश्वर का मिशन उनके शब्दों से बड़े मिराकल हो। परमेश्वर अपना मिशन, अपनी विरासत को आगे लेकर जाएगा। तुम ना चाहते हुए भी सबसे बड़ी कामयाबी पाओगी। हालेलुया।
पाहय अभिषेक। परमेश्वर क्या चाहता है? उसका वाचा, उसके नियमों को सिखाओ ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी आगे जा सके। आप भी सोच कर देखो, अगर परमेश्वर की वाचाएं, उसके नियम रुक गए और वो प्रभु तब को सिखा ना पाया तो यहां क्या बन जाएगा? परमेश्वर एक लक्ष्य देकर निकला है। परमेश्वर ने एक लक्ष्य के लिए आपको चुना है। उस लक्ष्य के विषय में सिखाओ बच्चों को, परिवारों को एकजुटता। इसीलिए तो परमेश्वर ने ये सारा सिस्टम बनाया, इसीलिए बनाया। हाँ जी, इसको भी सुनो। ये कुछ उदाहरणें लिखी हैं मैंने, उदाहरणें हैं, मैं चाहता हूं इसको जरूर सुनो आप। हाँ जी, आगे क्या लिखा है? बच्चों को ईश्वरीय मूल्यों, चरित्र और सत्यनिष्ठा से परिपूर्ण पालने का अर्थ है उनके हृदय को न केवल व्यवहार को बल्कि प्रेम, ईमानदारी और विनम्रता जैसे मसीही गुणों से परिपूर्ण बनाना। क्या आप समझ रहे हो परमेश्वर क्या बोलना चाहता है? यस। उसने बच्चे हमें दिए, लड़के लड़कियां, क्यों? ताकि उसके जन बनाए जा सकें। यस। उसमें वो गुण, उसमें वो वाचा, उसमें वो नियम, उसमें वो प्रार्थनाएं, उसमें वो मिरेकल हम डाल सकें ताकि परमेश्वर की पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जा सके। आप डॉक्टर बना रहे हो, बनाओ, बनने चाहिए हमारे बच्चे। इंजीनियरिंग, आप सबसे बड़े उसको बनाओ, लेकिन परमेश्वर का जन जरूर बनाओ उसको। परमेश्वर आपके ऊपर एक आशा लगाए बैठा हुआ है, और इसीलिए ये क्यों सिखाया जा रहा है? ताकि तुम्हारे जीवन में सदा के लिए, सुनो मेरी बात, आपको पता मैक्सिमम प्रॉब्लम क्यों है फैमिलियों में? क्योंकि वो उलझ गए हैं आज संसार में। उलझना नहीं है, संसार आपको दिया गया है परमेश्वर की ग्रेस को एंजॉय करने के लिए। परमेश्वर की ग्रेस को, आपको अच्छा स्वस्थ शरीर क्यों दिया है? परमेश्वर की ग्रेस को आप उसके मिशन को आगे लेकर जा सके, इसलिए आपके उसके मिरेकल कर सके, इसलिए आप संसार को बचा सके, इसलिए आप दूसरों को निकाल सके, इसलिए। यहां क्या लिखा है? बच्चों के अंदर क्या क्या होना चाहिए? प्रेम, दया, दृढ़, प्रेम संपूर्ण, उनके हृदय को न केवल व्यवहार को बल्कि प्रेम, ईमानदारी और विनम्रता जैसे मसीही गुणों से परिपूर्ण बनाना। मसीही गुण, मसीही गुण व्यभिचार नहीं है, मसीही गुण झूठ नहीं है। और बच्चों को ऐसे मत सिखाओ झूठ, ऐसे ही बैठे बैठे झूठ नहीं, आज से बंद करना है सारा कुछ, बिना वजह के। मैं देख रहा हूं आज, पहले तो पति पत्नी, हमारे परिवार एकजुट हुए, आज तुम्हारे रिश्ते मजबूत हुए, तुम्हारे बच्चों के रिश्ते भी मजबूत हुए। यीशु मसीह। आमीन।